आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने हस्तरेखा विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर NK बेरा जी से। इनसे हम जानेंगे हस्तरेखा से जुड़ी विभिन्न भ्रांतियों के बारे में, हस्तरेखा किस तरह से हमारे भविष्य के बारे में जानने के लिए मदद करती है, इस बारे में भी हम जानेंगे। और हस्तरेखा से जुड़े जो भी सवाल हैं, जो भी हमारे मन में आशंका होती है, उन सबका आज हम लोग यहाँ पर निदान करेंगे। तो बेरा सर, स्वागत है आपका प्रभातखबर.com के इस विशेष प्रस्तुति में, जहाँ हम आपसे जानेंगे हस्तरेखा से जुड़ी हर भ्रांतियों के बारे में। हस्तरेखा किस तरह से मनुष्य की भविष्य को जानने में मदद करती है, इसके बारे में हमें आप बताइए। ज्योतिष में विभिन्न अंग है, जैसे फलित है, गुणित है, स्वर है, शकुन है, स्वप्न है और पदार्थ है, पोची है, ब्रह्मांड है और ग्रह नक्षत्र के बारे में वर्णन किया जाता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जनप्रिय जो है सामुद्रिक शास्त्र, जिसको लक्षण शास्त्र भी बोलते हैं, और वो सामुद्रिक शास्त्र के ऊपर में ही मैंने हस्तरेखा आता है, जो अति प्राचीन है। और इसके संबंध पर एक बहुत सुंदर रोचक कथा भी है कि जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए हुए थे, तो उस समय समुद्र देव ने उनके शरीर का पूरा अवलोकन किया, उनका हाथ भी देखा, पैर भी देखा। विभिन्न लक्षण को देख करके ये समुद्र को ये आभास हुआ कि इनके शरीर पर जो विशिष्ट लक्षण है, ये कोई मैंने जो किसी मैंने देव में भी नहीं है, ऐसा किसी में मनुष्य में भी नहीं है। ये विशेष रेखाएं जो है, जो महाप्रभु व जो विष्णु जो भगवान उसका रूप देता है। तो उसके बाद उन्होंने समुद्र ने जो अवलोकन किया था, बाद में वो समुद्र नाम के एक ऋषि ने उसको विस्थापित करके सामुद्रिक शास्त्र बनाया। और ये कहा जाता है कि सामुद्रिक शास्त्र का जो समुद्र की जैसा शास्त्र है, और ये बहुत ही विस्तृत है, इसका सब कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जितना कुछ मिलता है उसके आधार पर मनुष्य के जीवन में, जो आपका क्वेश्चन था कि भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में और उसके बीते हुए दिनों के बारे में भी हस्तरेखा का अध्ययन करके जानकारी दिया जा सकता है। जैसे कुछ लोगों को हाथ दिखलाने या हस्तरेखा में दिलचस्पी होती है, तो वो भविष्य को जानना चाहते हैं वैसे लोग, तो इस बारे में हस्तरेखा से जुड़े कई सारे मिथक जुड़े हुए हैं। कई सच्चाई लोगों के सामने नहीं आ पाती, लोग इधर उधर से पढ़ करके या फिर सही सोर्स के द्वारा उनको ज्ञान नहीं मिल पाता। तो वैसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे लोगों को किस तरह से हमें कैसा सोर्स, ऐसे लोगों को किन सोर्स के थ्रू कैसी जानकारियाँ लेनी चाहिए जो भविष्य में उनके लिए फ़ायदेमंद होगी? क्योंकि अगर कोई जानकारी वो लेते हैं और वो या कुछ उपाय करते हैं, और अगर वो कारगर सिद्ध नहीं हुई और उसका कोई उल्टा प्रभाव पड़ गया, तो वो भी असर बुरा होता है। तो ज्योतिष में सबसे ज़्यादा जनप्रिय है हस्तरेखा विज्ञान। और मनुष्य का अंग का मैंने मनुष्य के शरीर का जो हाथ जो है, वो हाथ को उसको कर्म भी कहा जाता है, उसी से सभी कर्म किया जाता है। जितने किस्म का कर्म है, मैंने पूजन करना, वंदन करना, उसके बाद है कि मैंने वो जो कोई भी मानव बने जो निर्मित कोई भी वस्तु, जो दृश्य वस्तु देखा जाता है, वो सब हस्त से निर्मित है। हमारा तो ऐसा भी मानना है कि अगर हाथ नहीं होता तो ब्रह्मा जी भी जो निर्माण करने में असमर्थ होते। तो जो सृष्टि, हर सृष्टि मानव रचित जो भी सृष्टि जो भी होता है, वो हाथ से ही होता है। तो मनुष्य में हस्त सबसे बड़ा अंग है, जिसको कर भी कहा जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में जितना विषय है, मतलब कि वो गणित है, फलित है, अंक ज्योतिष है, सबसे ज़्यादा जनप्रिय हस्तरेखा को माना जाता है। इसलिए कि मतलब है कि हर आदमी को मतलब हस्तरेखा पर बहुत ज़्यादा रुचि रहता है। और मतलब कि जरा सा जानकारी प्राप्त करने के बाद में एक दूसरे को ये भी पूछते हैं कि मतलब है कि जैसे हमारे जीवन में वो क्या होने वाला है। और ज्योतिष का सबसे बड़ा बात होता है कि ज्योतिष में औषधि मुनि मंत्राणाम, मतलब कि रिमेडी है बोल करके ज्योतिष को इतना ज़्यादा अभी तक प्राधान्य दिया जाता है। क्योंकि अगर हर मनुष्य में जीवन में जो है कि परेशानी का सत्य कथा है, और वो परेशानी से छुटकारा कैसे मिले,
इसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं। और इसमें ज्योतिष में जो उपाय दिया जाता है कि उसके द्वारा में मतलब कि उसके परेशानी से उसको छुटकारा मिलता है, और जिसके लेकर के बहुत ज़्यादा जनप्रिय है। और हस्तरेखा सबसे ज़्यादा जनप्रिय इसलिए है कि मतलब कि सभी लोग मतलब किसी को जन्मतिथि का पता नहीं है, बहुत लोग को 99% लोगों को कुंडली का पता नहीं है। उसके बाद अनुमान करके तरह तरह के मतलब है कि वो भविष्य जानने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन हस्तरेखा अगर सही मैंने हस्तरेखा विशारद से मैंने जो उसको जानकारी है, मैंने जैसे मैंने कि वो सबसे ज़्यादा हमारे देश में जो है उत्तर भारत से ज़्यादा दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण लोग हैं, तो उन लोग बहुत सारे सामुद्रिक शास्त्रों को लेकर के चर्चा किए हैं, लक्षण शास्त्रों को लेकर के चर्चा किए हैं, सौर शास्त्रों को लेकर के चर्चा किए हैं। तो ये सामुद्रिक शास्त्र में शरीर का मतलब कि सिर्फ हस्त नहीं, उसका मतलब कि फेस रीडिंग करके, उसका कपोल का रेखा देख करके, उसके माथे का जो चूल है उसको देखते हुए, उसकी चाल चलन को देखते हुए उसका व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, और उसके जो जीवन में आने वाला क्या है व भविष्य उसका कैसा होगा इसके बारे में जानकारी दिया जाता है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि हस्तरेखा दिखलाने का या हाथ दिखलाने का सही तरीका क्या होता है? देखिए, सामुद्रिक शास्त्र के आधार पर हस्तरेखा दिखाने का कुछ नियम होता है, क्योंकि आम आदमी में ये चलता है कि वो दाहिना हाथ दिखाएं ना बायां हाथ दिखाएं, सुबह में दिखाएं ना शाम को दिखाएं। हस्तरेखा का परीक्षण कब किया जाना चाहिए? तो इसमें से सबसे पहला नंबर बात है कि हस्तरेखा देख करके सही जानकारी दिया जा सकता है। तो उसका कुछ विशेष नियम है। जैसे जिन लोग कर्मशील जैसे पुरुष हैं, तो उन लोग का दाहिना हाथ देखना चाहिए। दाहिना हाथ के साथ साथ बायां हाथ भी देखना चाहिए कि अगर दाहिना हाथ में जो रेखाएं स्पष्ट हैं, जो पर्वत स्पष्ट हैं, अगर बायां हाथ में भी अगर पर्वत स्पष्ट हैं तो वो ज़्यादा सही होगा। महिलाओं को बायां हाथ देखना चाहिए। लेकिन जिन लोग मतलब है कि वो कामकाजी महिलाएं हैं, जिन लोग राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, कोई विशिष्ट पद पर बने जिन लोग हैं, उन लोग को दाहिने हाथ देखना चाहिए, साथ साथ बाएं हाथ देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सामुद्रिक शास्त्र में सबसे पहले ये दिया हुआ है कि पुरुषों का दाहिना हाथ और महिलाओं का बायां हाथ देखना चाहिए। हमारे अनुसार जो है, हमारे खुद अनुभव के अनुसार, कि किसी का भी हस्त परीक्षण अगर हस्तरेखा देख करके भविष्यवाणी करने के पहले मतलब कि दोनों हाथ को देखना चाहिए। साथ साथ में किसी भी एक रेखा को देख करके, जैसे कोई पूछा कि हमारा आयु कितना है, कोई पूछा कि हमारा विवाह कब होगा, सिर्फ एक ही रेखा को देख करके कोई सिद्धांत नहीं दिया जा सकता है। जैसे मतलब है कि अगर किसी आदमी को अगर शुगर हो जाए, डायबिटीज हो जाए, तो उसका जैसे वो माने खाना पीना सोना जैसे सब कुछ में जैसे रोक लग जाता है, तो ठीक उसी तरह से मतलब कि अगर किसी एक रेखा अगर खराब है तो बाकी समूचे रेखा को वो दूषित कर सकता है। इसीलिए भविष्यवाणी करने के समय में हस्तरेखा का विशेष रूप से विवेचन करना चाहिए। और हस्तरेखा देख करके मतलब कि अगर कोई चीज़ खराब भी है तो उसको उस तरह से उसके बारे में वो बताना चाहिए कि जैसे इच्छा शक्ति जो विल पावर जो होता है, तो विल पावर के द्वारा में वो चाहने से मतलब कि अपना जो किस्मत को चेंज कर सकता है, और जो परिस्थिति है वो परिस्थिति में भी सुधार ला सकता है। इसलिए हस्तरेखा विशेष रूप से मैंने कुछ लोगों का मतलब कि वो विद्वानों का मानना है कि हस्तरेखा सुबह के समय में लिखना चाहिए। लेकिन सुबह का समय में नींद से उठ करके जैसे ही वो हाथ का रेखा देखा जाए तो उसमें बहुत तरह के सहायक रेखा दिखा जाता है। यह दूसरी बात इसमें से सबसे अच्छा है कि दिन भर काम करने के बाद में आपको हाथ में जो स्पष्ट रेखा दिखाई देता है उसको अगर परीक्षण किया करके अगर भविष्यवाणी किया जाता है तो वो ज़्यादा सही होता है। प्राचीन सामुद्रिक शास्त्र में हस्त के बारे में मैंने कितने प्रकार के हाथ होते हैं उसमें से 4 प्रकार का वर्णन किया गया है कि सत्य,
रमस, रजस, तमस और सामान्य हाथ। लेकिन वर्तमान आधुनिक युग में किरो के बाद हस्तरेखा के ऊपर में बहुत सारे रिसर्च हुआ है, बहुत सारे अनुसंधान हुआ है। खासतौर पर दक्षिणात्य के जितने राठी ब्राह्मण लोग हैं और जोशी नाम के एक संप्रदाय हैं, वो ब्राह्मणों में आते हैं, लेकिन मतलब कि ब्राह्मण लोग उनको निम्न प्रकार से समझते हैं और उन लोग का काम ज़्यादातर पर में ज्योतिष लेकर के काम करना है। तो ऐसे बहुत लोगों को लिखा हस्तरेखा के जो मैंने अनुसंधान हुआ है उसमें से हाथ का विभिन्न प्रकार के बारे में वर्णन किया गया है कि जैसे आदर्शवादी हाथ है, दार्शनिक हाथ, उसके बाद वैज्ञानिक का हाथ, उसके बाद है कि कुर्मी का हाथ और सामान्य हाथ। तो ये हाथ कितने प्रकार के होते हैं और हाथ का एक एक प्रकार हाथ का मतलब कि क्या क्या गुण है और उसको कैसे निरीक्षण करना चाहिए, उसके बारे में हम अगले एपिसोड में इसके बारे में जानकारी देंगे। आज हस्तरेखा देखने के लिए जो सबसे बेसिक जो चीज़ है कि जिसके बारे में मैंने सबसे पहले देखा जाए तो उसके बारे में ही हम वर्णन कर रहे हैं कि हस्तरेखा में जैसे ये हो गया लाइफ लाइन व आयु रेखा, ये हर हाथ में ही रहता है और ये आयु रेखा को लेकर के बहुत सारे भ्रांतियाँ भी फैला हुआ है कि आयु रेखा अगर छोटा हो तो मतलब है कि आयु कम होती है, लेकिन पूरे हाथ की रेखा को देखते हुए उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। दूसरा है कि आयु रेखा की वो सहयोगी रेखा जो मंगल रेखा कहा जाता है कि आयु रेखा अगर छोटा भी हो लेकिन मंगल रेखा अगर किसी का विस्तृत हो तो उसमें भी उसका दीर्घायु होता है। अतः सिर्फ आयु रेखा छोटा होने से मतलब है कि किसी का आयु कम होगा ऐसा बात नहीं है। उसके बाद है कि आयु रेखा में अगर जाल चिन्ह हो, ऐसा करके काटा काटा चिन्ह होता है तो वो हमेशा बीमार रहता है, इसे भी भविष्यवाणी किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब है कि ये रेखा सहयोगी रेखा के ऊपर में विशेष रूप से पूरे हाथ को देख करके ही मतलब इसका भविष्यवाणी किया जाता है। अगर किसी एक रेखा को देख करके अगर किसी तरह का भविष्यवाणी किया जाए तो उसमें से मैंने गलत होता है। उसके बाद ये देखा जाता है, इसको बोला जाता है हृदय रेखा और ये होता है मस्तिष्क रेखा। तो मस्तिष्क रेखा किसी का बहुत छोटा होता है, किसी का विस्तृत होता है, किसी का ऊपर की तरफ चला जाता है, किसी का इसमें से मतलब कि दीप चिन्ह होता है, किसी का मस्तिष्क रेखा एकदम नीचे एकदम चंद्रमा का स्थान तक चला आता है। तो इस संदर्भ पर मैंने विशेष रूप से पूरा हाथ को देखते हुए ही इसके बारे में वर्णन किया जाता है। बहुत लोग को ऐसा भी है जो हार्ट लाइन और हेड लाइन एक साथ में रहता है, वो करोड़ों में एक आदमी को होता है। तो ऐसे लोगों के बारे में भी पूरे हाथ को देख करके भविष्यवाणी किया जाता है। इसके बाद विशेष रूप से देखना चाहिए पर्वतों के बारे में कि ये बृहस्पति का क्षेत्र है, ये शनि का क्षेत्र है, ये सूर्य का क्षेत्र है और ये बुध का क्षेत्र है। अगर बृहस्पति पर मतलब है कि जैसे कोई बंधनी है उसको जैसे सुलेमानी बंधनी भी कहा जाता है, अगर उसमें से चौकोर चिन्ह होता है तो उसका भी अलग होता है। उसको विशेष रूप से हाथ को देखते हुए बहुत लोगों को ये चारों माउंट जैसा है कि पूरा डिप्रेस है, व किसी का बृहस्पति का उभरा हुआ है, किसी का बुध का उभरा हुआ है, किसी का मतलब कि शनि का बहुत ज़्यादा मतलब कि वो डिप्रेस है, व किसी का शनि का बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। तो ये जगह को देखते हुए उन्हें पूरे हाथ को देख करके भविष्यवाणी किया जाता है। इसके बाद ये हो गया मंगल का क्षेत्र, ये हो गया शुक्र का क्षेत्र। तो ये शुक्र का क्षेत्र को देखते हुए उसके एक तो मतलब है कि उसके जीवन में मतलब है कि उसका कलात्मकता कितना रहेगा, वो मतलब कि आदमी जिंदगी में कितने आगे बढ़ेगा, उसके बारे में भविष्यवाणी किया जाता है। साथ में इसमें मंगल रेखा है, उसके बारे में भी देखा जाता है। मंगल का क्षेत्र है, दूसरी मंगल का क्षेत्र है। इसके बाद ये मणिबंध रेखा,
ये मुनिबंध रेखा के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करके, बहुत लोग के हाथ में मुनिबंध रेखा रहता नहीं है, बहुत लोग के हाथ में 3-3 तो मुनिबंध रेखा रहता है, किसी को एक को मुनिबंध रेखा रहता है, किसी का मतलब हाथ में ये मुनिबंध रेखा के बीच में आइलैंड भी होता है। तो हस्तरेखा परीक्षण करने के समय में मतलब है कि जैसे हर अंगुली का देखना है, उसके बाद है कि बृहस्पति का पर्वत, शनि का पर्वत, सूर्य का पर्वत, बुध का पर्वत, ये चंद्रमा का क्षेत्र, उसके बाद है कि ये विवाह रेखा, इसके बारे में देखा जाता है। उसके सब कुछ को देखते हुए, जैसे कोई अगर मतलब है कि जैसे बहुत लोगों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं है और बहुत लोग है कि कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन उसके हाथ में बहुत गहरा भाग्य रेखा है, तो सिर्फ एक ही रेखा को देख करके किसी भी तरह का भविष्यवाणी नहीं किया जाता है। तो इसके अगले एपिसोड में हम एक एक विषय पर, हस्तरेखा के एक एक विषय पर जानकारी देंगे और उसके बाद हस्तरेखा को देखते हुए मनुष्य का वर्तमान और भविष्य में क्या मतलब है कि होता है व उसका कितना सच्चाई होता है, इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।